नंबर 21 हिमाचल प्रदेश जीके का। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। इसमें आपको एचपी जीके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है, और जनरल साइंस की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, सभी टॉप क्वेश्चंस होते हैं, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो सतलुज आपकी नदी है उसका ऋग्वैद कालीन नाम है स्ताद्री या स्तुद्री। ओके, स्ताद्री भी बोल सकते हो या स्तुद्री भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो फ्रेंड्स चंद्र और भागा जो नदियाँ हैं वो आपकी में तांडी में मिलती हैं। ओके, और जो चंद्रा रिवर है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट माना गया चंद्रताल लेक को, और जो भागा है वो सूरजताल लेक। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स जो बाणगंगा नदी है, ठीक है, इसको कांगड़ा खड़ के नाम से भी जाना जाता है, कांगड़ा में बहती है फोर्ट के पास। ठीक है, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ओके, आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। स्यूल धारा किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स जो स्यूल धारा है वो आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रावी। ओके, रावी सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो आपका डोडरा क्वार है वो टॉन्स नदी घाटी में स्थित है, और जो टॉन्स है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स मानखट जो है, ठीक है, ये आपकी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो जो भाखड़ा बांध है फ्रेंड्स वो आपकी सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने नौवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स ब्यास नदी में कुल्लू से होकर, मंडी से होकर कांगड़ा में प्रवेश करती है, बट बिलासपुर में नहीं बहती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में ब्यास नदी नहीं बहती है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फ्रेंड्स जो पोंग बांध है आपका, पोंग डैम है, उसका निर्माण ब्यास नदी के ऊपर हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आगे मूव करते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी हिमालय प्रदेश से होकर नहीं बहती है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यमुना, रावी, चिनाब सभी बहती हैं, बट गंगा जो है वो हिमालय प्रदेश से होकर वो नहीं बहती। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो चिनाब है उसका एक और नाम है, वो है चंद्रभागा। जब तक ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहेगी तब तक इसका नाम रहेगा चंद्रभागा। और जैसे ही इसने लाहौल स्पीति से चंबा को क्रॉस किया, उसके बाद JNK में एंटर करती है संसारी नाला के पास, वहाँ पर इसका नाम चेंज होकर चिनाब हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो चंद्रभागा है वो चिनाब किस पॉइंट पर बनती है? तो उस पॉइंट का नाम है वो चंबा, और जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री है उस पॉइंट का नाम है संसारी नाला। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो भांदल और तंतागिरी जो आपकी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो रावी का निर्माण करती हैं। ठीक है, रावी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जो ब्यास नदी है वो आपकी मिर्थल में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्थल, ऑप्शन 1। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 14th जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स जो आपका पोंग बांध है
वो बनाया गया है सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ब्यास रिवर के ऊपर, तो यहाँ पर आपका ब्यास राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका जो पोंग बांध है वो आपका ब्यास रिवर के ऊपर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और जो पोंग बांध है ये आपके साइबेरियन बर्ड्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं साइबेरियन बर्ड्स, वो काफ़ी देखने को मिलते हैं पोंग बांध में। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यास जो नदी है उसका संस्कृत नाम क्या था। देखिए दो नाम होते हैं, एक वैदिक नाम होता है और एक संस्कृत नाम होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे, ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन नाम क्या है और संस्कृत नेम क्या है, ठीक है। तो ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो है बिपाशा। ओके, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, वैदिक नाम और संस्कृत नाम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो ब्यास नदी का संस्कृत नाम है उसको आप याद रख लीजिए, बिपाशा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपने पुराने एग्जाम से भी याद आ गया होगा कि आपके एग्जाम में अपेयर हो चुका है, ठीक है। तो अगेन चांसेस हैं, तो एक हाई मोराल के साथ आप अपनी स्टडी कीजिए। जो पटवारी की 1000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पटवारी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप तैयारी में अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। पेपर एक एवरेज लेवल का रहेगा, बट कंपटीशन बियॉन्ड एवरेज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको आज से ही धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है और धीरे धीरे आपकी प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ आप बने रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।